सूचना। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। प्रिय आत्मन, आज हम फिर से इस पवित्र सत्संग में एकत्र हुए हैं। मन को शांत करें, बाहर की दुनिया के कोलाहल को क्षण भर के लिए भूल जाएं। हृदय में केवल एक ही भावना रखें, स्वयं को जानने की तीव्र इच्छा। आइए हम इसे पूर्ण श्रद्धा और ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले कोमलता से आंखें बंद कर लें। 2-3 गहरी सांसें लें और धीरे से छोड़ें। अब अपने अंतर्मन में यह प्रश्न लाएं, हम स्वयं के बारे में कितना जानते हैं? हमारा मन वास्तव में किस अवस्था में रहता है? हम जीवन के किस स्तर पर जी रहे हैं? पूज्य पंडित जी मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं, कैसे ज्ञात हो स्वयं के बारे में कि हम कहाँ हैं? इसके लिए एक बहुत ही साधारण मार्ग बताया गया है। दैनिक जीवन में जब भी आपको मात्र 5 मिनट का समय मिले तो एकांत में शांत बैठ जाएं और मनन करें, इन 5 मिनटों में हमारे मन की स्थिति क्या रही। अब इन 4 अवस्थाओं पर गहराई से विचार करें और स्वयं को परखें। 1. मूर्छा की अवस्था। ये वो स्थिति है जहां मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं चल रहा। पूर्ण शून्यता, जैसे गहरी निद्रा या अचेतन अवस्था। यह जड़ता की स्थिति है जहां न तो कोई सुख है, न दुख और न ही कोई चेतना। क्या हमारे मन में ऐसे जड़ क्षण अधिक आते हैं? 2. अज्ञान की अवस्था। यहाँ मन विचलित और दुखी रहता है। वह बार बार इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि ये दुख कैसे दूर हो और सुख कैसे मिले। चिंता, भय, लालसा और क्रोध का चक्र चलता रहता है। यह अज्ञान की वह अवस्था है जहां मन बंधनों में जकड़ा रहता है। क्या हमारा अधिकांश समय इसी ऊहापोह में बीतता है? 3. ज्ञान की अवस्था। इस स्तर पर मन सुखी और निश्चिंत है। व्यक्ति धर्मयुक्त जीवन जीता है, नियमों का पालन करता है, सत्कर्म करता है और पाप से बचता है। यहाँ एक स्थिरता और शांति का अनुभव होता है। क्या हम इस धार्मिक और ज्ञानमयी स्तर तक पहुंच पाए हैं? 4. पूर्ण जागृत अवस्था। यह सर्वोच्च स्थिति है। यहाँ सुख और दुख, सभी प्रकार की भावनाएं अनुभव में तो आती हैं, किंतु हम उनसे प्रभावित नहीं होते। न सुख में अहंकार, न दुख में व्याकुलता। मन पूर्ण रूप से शांत और निर्लिप्त रहता है। यही वो अवस्था है जहां आत्मा अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित रहती है। क्या हमारी रुचि इस परम लक्ष्य की ओर है? पूज्य जी आगे समझाते हैं कि ज्ञान हमारे चारों ओर बिखरा पड़ा है। हमारा यह छोटा सा प्रयास है कि इस दिव्य बोध को कुछ बिंदुओं में एकत्र किया जाए, ताकि कामनाओं के वशीभूत होकर भटकते हुए मनुष्यों को सही मार्ग मिल सके। यह यात्रा मानव शरीर के महत्व को समझने से प्रारंभ होकर गुरु के चरणों तक पहुंचती है। और विश्वास रखें, जब कोई साधक सच्चे गुरु की शरण प्राप्त कर लेता है तो गुरु उसे अवश्य संभाल लेते हैं। अब आप सब थोड़ी देर मौन रहें। इन 4 अवस्थाओं में से अपने मन की वर्तमान स्थिति को बिना किसी छल या बहाने के देखें। कोई दोषारोपण नहीं, केवल सत्य का दर्शन करें। ये संदेश हमें सिखाता है कि जीवन की यात्रा नीचे से ऊपर की ओर है, मूर्छा से अज्ञान, अज्ञान से ज्ञान और ज्ञान से पूर्ण जागृति तक। प्रत्येक अवस्था से ऊपर उठने के लिए सत्संग, स्वाध्याय, साधना और गुरु कृपा अनिवार्य है। प्रिय साधकों, आज का ये सत्संग यही विश्राम लेता है। प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट अवश्य निकालें और अपने मन की अवस्था का निरीक्षण करें। धीरे धीरे हम अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर और ज्ञान से पूर्ण जागृति की ओर बढ़ेंगे। ईश्वर आप सबको सत्य का मार्ग दिखाए। गुरु कृपा आप पर सदैव बनी रहे और हम सब पूर्ण जागृत अवस्था में स्थित होकर उस परम शांति को प्राप्त करें।